बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्यारे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा, हमने कल होमवर्क किया था, मतलब लास्ट लेक्चर में, और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाने लगा हूँ। और ये क्वेश्चन मिलके करते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा होमवर्क आपको मिलेगा। अच्छा, मैंने आपको जो सोल्यूशन शेयर करने हैं या कुछ शेयर कर दिए हैं, या आई कैप का सोल्यूशन है, मैं कोशिश करूंगा कि उससे डिफरेंट स्टाइल में करवाया करूँ। एक वहां से भी आपने सीखना है और यहाँ से भी सीखना है, ठीक है? कि ताकि आपका थोड़ा सा एक्सपोजर ज्यादा हो। अगर ऐसा होना है तो वो सवाल ना रट जाता है। तो हम चाहते हैं कि रटे वाली चीजें खत्म करें, और खास तौर पर सीवीपी के अंदर, कि मैं जो भी सोल्यूशन आपको करवाऊंगा ना, उसमें कई टेक्निक्स होती हैं करने की। तो एक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा आई कैप की किताब से मिल जाएगा, एक सोल्यूशन मैं आपको शेयर कर दूंगा, और एक सोल्यूशन मैं ये आपको करवा रहा हूँ। आप ये ना परेशान हो जाना कि भाई एक ही सवाल डिफरेंट सोल्यूशन से क्यों किया जा रहा है। उसका मकसद ये होता है कि आपको सही कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं। एक ही पैटर्न में सवाल करते रहोगे ना, तो वो सवाल याद हो जाता है, उस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं लगती सही तरह। तो मेरे भाई, स्प्रिंग 21 का क्वेश्चन हम करने लगे हैं। 12 मार्क्स का ये पेपर में सवाल आया हुआ है। लिखा हुआ है कंप्यूट सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द नेक्स्ट ईयर। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। टोटल सेल को टोटल यूनिट में डिवाइड कर दो तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। टोटल सेल डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। चलो देखते हैं कि इसमें है क्या। Fine Limited is involved in manufacturing and distribution of various consumer product. Following information pertain to one of its product. उसने सेल्स हमें दे दी 56 मिलियन और 5 लाख यूनिट सेल किए। फिर मटेरियल दे दिया, लेबर, स्किल्ड लेबर दे दिया, अनसेमी स्किल्ड दे दिए, प्रोडक्शन ओवरहेड दे दिए जिसमें 50% फिक्स्ड है और 50% लेबर और ओवरहेड है। The management of FL has decided to following measures with respect to the next year. कहते हैं increase production volume 10%। लो जी, पहले आप 5 लाख यूनिट बेच रहे थे, तो वॉल्यूम चेंज हो गया 1.10, तो अब आप कितने बेचोगे? 5,50,000। पिछले साल आपने 5 लाख यूनिट बेचे थे, और कितने के बेचे थे? 56 मिलियन के। नेक्स्ट आ जाए, आपके पास कहता है कि करंटली द प्लान इज ऑपरेटिंग 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी। कहता है जो चल रहा है ना काम, वो 80% कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही है। परचेज 60% ऑफ द मटेरियल फ्रॉम एसोसिएटेड कंपनी। कहता है 60% मटेरियल ना एसोसिएटेड कंपनी से खरीद लो, जो आपको 5% डिस्काउंट पे बेचेगी, जिसकी वजह से आपका मटेरियल वेस्ट भी होगा 1%। ओके, 60% मटेरियल, सारा नहीं, 60% मटेरियल हमने किससे खरीदना है? एसोसिएटेड कंपनी से, जो कि हमें 5% डिस्काउंट पे बेचेगी। डन। रिप्लेस 40% ऑफ स्किल्ड लेबर विद सेमी स्किल्ड। कहता है जो स्किल्ड लेबर है ना, उसका 40% लोग निकाल दो और सेमी स्किल्ड हायर कर लो, 60% रहने दो। इट इज सेमी स्किल्ड विल, और वो 30% ज्यादा टाइम लेंगे। कितना टाइम ज्यादा लेंगे? 30%। और कहते हैं इंपैक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट 10%। कहते हैं जितनी भी कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सब के ऊपर आपने 10% इन्फ्लेशन भी लगानी। कहता है मैनेजमेंट वांट्स टू मेंटेन सेम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इन द प्रीवियस ईयर। कहता है पिछले साल जितना प्रॉफिट वो कमाता है, इस साल भी उतना ही कमाएगा। मार्जिन सेम है, अमाउंट नहीं, मार्जिन। तो पिछले साल का मार्जिन निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है 14,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है पिछली? 56% मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 14 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25%। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास सेल है 100 और कॉस्ट है 75 और ग्रॉस प्रॉफिट है 25, जो कि मार्जिन है ना, और मार्जिन में सेल 100 रखते होते हैं। मार्कअप होता तो कॉस्ट 100 रखते हैं, मार्जिन होता तो सेल 100।
इसका मतलब यह है कि अगर हम इन तीनों में से कोई एक चीज भी फाइंड कर लेना, एक चीज, आपके पास इस रेशियो से सब चीजें फाइंड हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा डाटा गिवन है कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट टोटल की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जीपी है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सारी आएगी। तो सबसे पहले आ जाए मटेरियल। मटेरियल पुराना था 22,500, मैं कॉस्ट ही फाइंड करने जा रहा हूं 22,500, ऐसा है। इसका 60% आपने खरीदना है एसोसिएटेड कंपनी से, और 22,500 का 40% आपने खरीदना है वैसे ही जैसे पहले खरीदे। मल्टीप्लाइड बाय 1.10 करूंगा, 10% वॉल्यूम चेंज हुआ। मल्टीप्लाइड बाय 1.10 करूंगा, 10% हर इन्फ्लेशन के ऊपर लगा। मल्टीप्लाइड बाय 0.95 करूंगा तो ये डिस्काउंट है, क्योंकि 60% के ऊपर ही तो डिस्काउंट है, और 1% वेस्टेज भी है, 1% वेस्टेज भी है, और वेस्टेज से 100/99 वेस्टेज से हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। 1% है ना, तो 1% से क्या होगा कि हमारे पास एक 100% हो जाता है अगर एक वेस्टेज गिवन हो, और दूसरा नेट ऑफ 1% हो जाता है। अगर वेस्टेज कम हो तो 99/100, वेस्टेज ज्यादा हो तो 100/99। और यहां पर जो वॉल्यूम बढ़ा और जो इन्फ्लेशन हुई, लेकिन इसमें डिस्काउंट और वेस्टेज नहीं है, ये मेरे पास नई मटेरियल की कॉस्ट आ गई। दोबारा देखें, ये 60% और 40% अलग अलग किया। 60% एसोसिएट कंपनी से खरीदना है और 40% खरीदना है अदर। ये 10% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये 10% इन्फ्लेशन। जो एसोसिएटेड कंपनी से खरीदा था वो 5% डिस्काउंट भी है और 1% वेस्टेज भी है। तो आए जरा वैल्यू फाइंड कर ले, 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 मल्टीप्लाइड बाय 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 99, 15675, 15675। 22,500 को 40% से मल्टीप्लाई कर दो, 1.1 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1089। ये मेरे पास आ गई मटेरियल कॉस्ट प्लस 15675, 2656 मटेरियल कॉस्ट आ गई। उसके बाद है लेबर। लेबर पे आ जाए जी, स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर के बारे में कह रहा है कि 40% तो इसका बंदा शिफ्ट हो गया, 40% शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि आपके पास स्किल्ड लेबर थी टोटल 10,000, टोटल 10,000, इसका 40% तो शिफ्ट हो गया, तो 60% हमने इसी कॉस्ट का हिस्सा बनाना है। 40% निकाल दिया, 60% रह गया, और इसके ऊपर वॉल्यूम चेंज किया 1.10 और इन्फ्लेशन का इफेक्ट आया 1.1। इसके अलावा कुछ नहीं बताया हुआ स्किल्ड लेबर के बारे में। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 7260, 7260 सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर। जो पहले से काम कर रही है वो तो कर ही रही है, पहले है 5,000, जो सेमी स्किल्ड पहले से काम कर रही है वो 5,000 है, वो तो एज इट इज आएगी 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 मल्टीप्लाइड बाय 1.10, मतलब 10% इन्फ्लेशन और 10% वॉल्यूम। जो शिफ्ट की है, ट्रांसफर की है, वो है 10,000 का 40%। अब वो भी सेमी स्किल्ड लोगों से काम करवाना है, जिससे वॉल्यूम और इन्फ्लेशन तो दोनों अप्लाई होंगी। वो तो हर वेरिएबल डाटा पर अप्लाई होता है वॉल्यूम, और इन्फ्लेशन उसने कहा है ऑल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय। कहता है अगर आप सेमी स्किल्ड लोगों से काम करवाओगे ना 30% टाइम ज्यादा लगेगा,
30% टाइम ज्यादा लगने का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ज्यादा लगेगी। फिर एक और चीज, सेमी स्केल्ड का रेट कुछ और है और स्केल्ड का रेट कुछ और है। अब हमने पैसे देने हैं 100 के हिसाब से और पहले देते थे 125 के हिसाब से। यहां पर देख लें, स्किल्ड लेबर का 125 था और सेमी स्किल्ड का 100 था। और जाहिर सी बात है, स्किल्ड एलिमिनेट करना है और सेमी स्किल्ड लेना है। जो लेते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं और जिसको एलिमिनेट करते हैं उस पर डिवाइड करते हैं। ठीक है। और वैसे भी मैं आपको अगर ओरिजिनल तरीका बताऊं, मेरे पास 10,000 को 125 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास स्किल्ड आवर्स आ जाएंगे। उन स्किल्ड आवर्स मतलब 10,000 को 100, ये वैसे समझा रहा हूं, ये सवाल का ऐसा नहीं बनाना। 80 घंटे, इस 80 घंटों में 40% आपने शिफ्ट कर दिए, वो बने 32 घंटे। 32 घंटे पे टाइम लगना है 30% ज्यादा, मल्टीप्लाइड बाय 1.3, तो टाइम लगेगा 41.6। इनको हमने 100 के हिसाब से पैसे देने हैं और इसके ऊपर वॉल्यूम भी चेंज कर देंगे और इन्फ्लेशन भी ले लेंगे। तो 41 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 5034। और ये बिल्कुल वही अमाउंट है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, 10,000 का 40%, इन्फ्लेशन, वॉल्यूम, ज्यादा टाइम लगा और रेट भी अब सेमी स्केल्ड का लगना। ये देखो उसने कहा 30% ज्यादा टाइम लगेगा। तो आयन जनाब 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 40% मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 125, 5034। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड में वो कहता है 50% वेरिएबल है, मतलब 4500 टोटल है, मल्टीप्लाइड बाय 50% एक, 4500 का 50% अलग अलग हो गए। जो तो वेरिएबल है उसके ऊपर इन्फ्लेशन भी लगेगी, वॉल्यूम भी लगेगा। और जो फिक्स्ड है उनके पास सिर्फ इन्फ्लेशन लगेगा, वॉल्यूम नहीं लगता फिक्स्ड के ऊपर, वॉल्यूम परसेंटेज अप्लाई नहीं होती। और उसने ओवरहेड के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ। ठीक होगी बात। लो मेरे भाई, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, सॉरी टोटल कॉस्ट, वेरिएबल नहीं टोटल कॉस्ट। हमारे पास आ गया 4500 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.2723 और 4500 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 2475, 2475। ठीक होगी बात जनाब। आए जरा कॉस्ट को प्लस कर रहे हैं, ये आपके पास सारी कॉस्ट आ गई। 26565 प्लस 7260 प्लस 5034 प्लस 2723 प्लस 2475, 44057। दैट इज द टोटल कॉस्ट, दैट इज द टोटल कॉस्ट। ये कैलकुलेशन चेक कर लिया करो। 26565 है, 7260 है, 5034 है, 2723 है और 2475। ये नहीं आ रहा, एक मिनट। 26565 565 प्लस 7260 प्लस 5034 प्लस 2723 प्लस 2475, यही आ रहा है। चलिए जनाब, ये तो वेरिएबल कॉस्ट आई। कहता है पुराना मार्जिन रखना है आपने। पुराना मार्जिन क्या था? 25%, जिसमें सेल थी 100, टोटल कॉस्ट थी 75 और प्रॉफिट था 25% जीपी। तो हम सेल फाइंड कर ले सकते हैं यहां से। सेल मेरे पास आ जाएगी 44057 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100।
रेशियो फाइंड की थी ना ये 75%, 25%। तो डिवाइड कर दे जनाब इसको 75 पे और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास सेल आ गई 5458743। हमें चाहिए सेल प्राइस पर यूनिट। 58743 को डिवाइड कर दो 550,000 पे, ये 550,000 ये वाला, और ये इन 1000 है तो इसकी 3 जीरो और भी लगा दें ताकि आंसर और रिलायबल आएगा, या इसके 3 जीरो लगा दें, डिवाइडेड बाय 550 तो 106.8, ये आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई। ओके की बात। चलें जी, 44057 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय और डिवाइड बाय 550। ओके की बात। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 6 और अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। कहता कंप्यूट द ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बहुत आसान क्वेश्चन। कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करें, और फिर वो कहता है अच्छा ये नहीं अभी करना, ये नहीं अभी, क्योंकि ये ना दो प्रोडक्ट वाला है। दो प्रोडक्ट वाला सवाल आज हमने नहीं करना, कल भी नहीं करना, उससे अगले लेक्चर में करना। मल्टीपल प्रोडक्ट वाला सवाल 8वां हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। 10 हुआ या नहीं? 10 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है ये, और इसमें थोड़ा सा उसने एक ट्रिक भी इस्तेमाल किया हुआ है, वो पहले अगर आपका फाइंड हो गया तो सवाल आपका समझोगे आपको। कहता है मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड इन रिमेनिंग 10 मंथ। अच्छा ये भी नहीं, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, वेरी नेक्स्ट लेक्चर जो है ना ये वो है। हाँ ये देख लेते, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा सवाल है, ऑटम 17 में आया हुआ है, 12 नंबर का सवाल। ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कंप्यूट द प्रोजेक्टेड सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द इफेक्ट ऑफ द अबव ईयर। ये कुछ बातें बताई हुई हैं, हमने बेसिकली फाइंड करना है प्रोजेक्टेड सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, कहता है डिजिटल इंडस्ट्री लिमिटेड इनकर्ड अ लॉस for 30th June 2017 as it could achieve sale amounting 89.6 million, which was 80% of the break even sales। यहां से हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स भी आ गई, 89.6 मिलियन हमारी सेल्स है, जो कि ब्रेक इवन सेल्स का 80% है। तो अगर आपको, ये तो नॉर्मल सेल्स होंगी ना, नॉर्मल सेल्स तो हमें गिवन है 89.6, और ब्रेक इवन सेल्स वो कहता है ब्रेक इवन सेल्स इसका 80, यानी ये 89.6 दैट इज द 80%, ये 80% अमाउंट है। और हम 100% देख लेते हैं तो 89.6 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ब्रेक इवन सेल्स है 112। ब्रेक इवन सेल्स भी आ गई, नॉर्मल सेल्स भी आ गई। नेक्स्ट कहता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन सेल्स 25%। लो जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी आ गया। अब अगर आपको ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर अप्लाई करें चाहे सेल्स पर अप्लाई करें, इस पे आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। हमारी सेल्स यही है पुरानी, इसके ऊपर मार्जिन कितना है 25%, इसका 25% लेते हैं, सी 25, वेरिएबल कॉस्ट 75 और सेल 100, ऐसा ही होता है। तो 89.6 को किस पे डिवाइड करोगे 100 पे, और मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको क्या चाहिए वेरिएबल कॉस्ट 75 से, तो वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई, सेल 89.6, वेरिएबल कॉस्ट 67.2 और कंट्रीब्यूशन, इनको माइनस कर दो
22.4। ये तो है पुराना डाटा। अगर मैं इसके ऊपर CS रेशियो अप्लाई करता हूं, यहां से वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर लेता हूं और यहां से कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लेता हूं, 112 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 75, वेरिएबल कॉस्ट आ गई 84 और मल्टीप्लाई करूंगा 25 से तो मेरे पास आ गया 28। अच्छा, आप में से कोई ऐसा शख्स है जो मुझे बता सकता है कि इस जो मैंने अभी वर्किंग की इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी छुपी हुई पड़ी है? कोई बता सकता है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? बोलो बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, बता सकते हो? भाई मेरे ब्रेक इवन सेल्स के अंदर, ब्रेक इवन सेल्स के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है वही फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो कंट्रीब्यूशन होता है वही फिक्स्ड कॉस्ट होती है। इसका मतलब है हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 28 मिलियन है। ये पुरानी है, ये पुराना डाटा अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारी ये सेल्स हुई थी, ये ब्रेक इवन सेल्स थी और ये फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारे पास आ गई। आगे चलते हैं। कहता है जनाब जो वेरिएबल कॉस्ट है ना उसमें 45% मटेरियल है, 35% लेबर है, 20% ओवरहेड्स है। तो कर लेते हैं अलग अलग, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं, कर लेते हैं। बल्कि ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है 67.2, इसका मटेरियल भी अलग करो, लेबर भी अलग करो, ओवरहेड भी अलग करो। मटेरियल है मेरे भाई 45, 35 और 20। 67.2 का 45% मटेरियल, 67.2 का 35% लेबर और 67.2 का 20% ओवरहेड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहता है ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन द सिचुएशन द मार्केटिंग डायरेक्टर वाज ऑफ द व्यू दैट नो इंक्रीज इन सेल प्राइस वाज पॉसिबल ड्यू टू सेवर कंपटीशन, हाउएवर सेल वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग प्राइसेस। कहता प्राइस कम ज्यादा नहीं कर सकते, कम हो सकती है। द प्रोडक्शन डायरेक्टर वाज ऑफ द व्यू दैट सिंस द प्लांट इज क्वाइट ओल्ड द प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड करंट लेवल 70%। कहता भाई प्रोडक्शन कैपेसिटी 70% से ज्यादा नहीं जा सकती, ऊपर 70% से ऊपर नहीं जा सकती। और जो आपने 89.6 मिलियन की सेल कर रही है ना, ये आपकी 70% सेल है। तो कोई बता सकता है 100% सेल होती तो कितनी होती, फुल कैपेसिटी होती तो कितनी होती? ये 89 है, 70%, तो डिवाइड कर दो 70 पे और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 89.6 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100, अगर फुल कैपेसिटी होती तो 128 मिलियन की सेल हो सकती थी। क्योंकि पुराना एसेट है 128 की सेल नहीं हो सकती, आपको एसेट चेंज करना पड़ेगा। A new plant would be installed whose capacity is 20% more than the installed existing capacity। कहता जो पुराने प्लांट की कैपेसिटी थी ना उससे 20% ज्यादा है। पुराने प्लांट की कैपेसिटी थी 128, 89.6 उसकी 70% थी, फुल कैपेसिटी उसकी 128 थी और नया प्लांट उससे 20% ज्यादा कैपेसिटी पे काम करेगा। मतलब वो कितनी सेल कर सकता है? 128 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, 153.6 मिलियन की सेल कर सकता है। The cost and useful life of the plant is 30 million and 10 years respectively. The fund was the new plant would be arranged। अब नया प्लांट लिया है उसकी डेप्रिसिएशन भी लेंगे, नया प्लांट उसकी डेप्रिसिएशन भी लेंगे और फंड अरेंज कर रहे हैं तो उसकी फाइनेंस कॉस्ट भी लेंगे। कहता है जनाब आपने 10% के ऊपर आपने फाइनेंस अरेंज किया और कैपेसिटी कितनी इस्तेमाल करोगे? 85%। मतलब ये जो कैपेसिटी है ये उसकी 100% है, आप इसकी 85% कैपेसिटी इस्तेमाल करोगे। तो लो मेरे भाई नई सेल जो आपने करनी है वो है अमाउंट 130.56, 130.56। दोबारा सुन, 89.6 पुराने एसेट था, 70% कैपेसिटी, 70 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया फुल कैपेसिटी,
उसका नया प्लांट 20% ज्यादा कैपेसिटी से प्रोड्यूस करेगा तो 1.2 से मल्टीप्लाई, लेकिन हमने सारी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं करनी, उसका 85%, तो इतनी सेल हम करेंगे। ठीक होगी बात। कहता था न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट एग्जिस्टिंग मटेरियल वेस्टेज, तो मटेरियल वेस्टेज 5% कम हो गई, एंड इनपुट द रिड्यूस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स, और 8% लेबर आवर भी कम हुए। लो मेरे भाई, पहले तो यहां पर आए ना, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5% मटेरियल कॉस्ट कम हुई, तो 5% तो कम करें, 5% कम करनी है, वेस्टेज कम हुई है, तो 95/100 या 0.95 वेस्टेज कम होगी। लेबर, वो कहता है द रिड्यूस डायरेक्ट लेबर बाय 8%, 0.92 लेबर। मैं साथ साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एंड पे बाद में चाहे इकट्ठा भी एक दफा ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं द एग्जिस्टिंग प्लांट वाज इंस्टॉल्ड 15 इयर्स अगो एट अ कॉस्ट ऑफ ₹27 मिलियन। कहता है जनाब ये जो पुराना प्लांट है ना, उसको 27 मिलियन का इंस्टॉल किया था 15 साल पहले, और अभी इसकी 3 साल लाइफ पड़ी हुई है, रिमेनिंग लाइफ इज 3 इयर्स, और हमने पुराने एसेट को 2 मिलियन का उसको भी दे दिया। कहता है पहली बात तो यह है कि 2 मिलियन का जो आपने ट्रेड किया है, इसका मतलब यह है कि आपने 2 मिलियन उसको दिया, 2 मिलियन का पुराने, ये 30 मिलियन वाला एसेट लिया, ट्रेड का मतलब होता है उसके साथ बारगेनिंग की, उसको पुराना एसेट 2 मिलियन का देकर 28 मिलियन उधार लेकर दे दिया। ये असल में हमने 28 मिलियन उधार दिया है, 30 मिलियन का नया एसेट था, पुराना एसेट 2 मिलियन में दे दिया, और बाकी 28 मिलियन उधार लेकर दे दिया, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो देना है ना। आगे चलते हैं। वो कहते हैं DIL depreciate its fixed assets on the over their estimated life. To sell the entire production, selling price would be reduced by 2%. पहले जो भी सेल प्राइस है 2% हमने कम कर देनी। लो मेरे भाई, सेल प्राइस में कुछ छेड़ा था हमने, 2% नहीं छेड़ा, बाद में फिर देखते हैं। आगे चलते हैं। Material would be purchased in bulk quantity and reduce the material cost by 10%. Material cost 10% कम हो गई, 0.90। फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस वुड बी इंक्रीज्ड बाय 8%। कहता है डायरेक्ट वेजेस 8% बढ़ा दी, जिससे एफिशिएंसी 10% बढ़ गई। एफिशिएंसी बढ़ी, कीमत बढ़ाई 8%, एफिशिएंसी बढ़ी 1.10। एफिशिएंसी बढ़ने से, सॉरी, वुड इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय 10%। एफिशिएंसी बढ़ने से कॉस्ट कम लगती है। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं। कहते हैं इंपैक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन वुड बी 4%, और ओवरहेड, और सिर्फ ये ओवरहेड पे लगना है। इंपैक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन ऑल कॉस्ट नहीं है, सिर्फ ओवरहेड है, मल्टीप्लाइड बाय 1.0। ओके, अब आ जाएं इस पूरे सिनेरियो के अंदर। सारा सवाल हो चुका है, पुराने डाटा से हमने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर ली, फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर ली। उसके बाद उसने हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि जनाब प्रोजेक्टेड सेल्स फाइंड करें कि कितनी सेल्स होंगी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज भी फाइंड करें। ठीक है, ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करने के बाद आए जरा। सबसे पहले तो हमने फाइंड की नई सेल्स, वो ये फाइंड की हुई है। ये कैसे फाइंड की, एक दफा दोबारा। अब मैं सारा डाटा यहां लिखने लगा हूं। सेल्स, मेरी पुरानी सेल्स थी 89.6, ठीक है, ये थी 70% कैपेसिटी पे। मैंने पहले इसकी कैपेसिटी बनाई 100%। उसका जो नया एसेट है वो इससे 1.20 ज्यादा सेल करेगा, और हम उसका 85% कैपेसिटी इस्तेमाल करेंगे। और ये सारी परसेंटेज सारे वेरिएबल डाटा के ऊपर इस्तेमाल होगी, टोटल में हर वेरिएबल डाटा के ऊपर इस्तेमाल होगी, क्योंकि परसेंटेज वॉल्यूम चेंज हुआ है ना। उसके बाद आपकी कीमत भी चेंज हुई। कीमत है, आपने सेल प्राइस वुड बी रिड्यूस्ड बाय 2%,
मल्टीप्लाइड बाय 0.98, ये है आपकी नई सेल। ठीक है, करो जरा 89.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, बल्कि 89.6 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.98, तो ये हमारे पास सेल आ गई 127.9488। वेरिएबल कॉस्ट, पुरानी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी भला? 67.2, और ये भी 70% कैपेसिटी पे थे। पहले इसकी 100% बनाते हैं, फिर इसको 1.20 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका 0.85 लेते हैं। ठीक होगी बात? ये तो आ जाएगी नई वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ वॉल्यूम का इफेक्ट लिया। कौन सा इफेक्ट लिया? सिर्फ वॉल्यूम का। अभी इसके ऊपर दूसरी कोई चीज नहीं लगाई, ना मटेरियल अलग किया, ना लेबर अलग की, और कुछ नहीं किया। तो पहले इसको करें जरा, 67.2 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.85, ये हमारे पास आ गया 97.9। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसने क्या करना है वो, और वैसे भी वो खेलने गया होगा। हाँ हाँ, लेकिन वो आप टाइम पे आएगा। हाँ जी, ठीक। हाँ जी, अब हमने इसमें ना, मैंने ये काम इन सबके साथ भी कर सकते थे, इसके फिर ना सबके साथ ये फैक्टर लगाना पड़ना था, ये डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1.2, इसलिए हमने ना पहले इसको किया अलग। अब मटेरियल को अलग कर लेते हैं, आपने वर्किंग में करना है। लेबर को अलग कर लेते हैं, ओवरहेड को अलग कर लेते हैं। अब मटेरियल को अलग किया तो 97.92 मल्टीप्लाइड बाय 0.45, मटेरियल कितना आ गया? 44.064। अब मल्टीप्लाई कर दो 0.35 से, तो ये आ गया 34.272। अब मल्टीप्लाई कर दो 0.20 से, तो ये हमारे पास आ गया 19.58। ठीक है, मैंने ये काम, अब ये जो चीजें आगे है ना, वेस्टेज और प्राइस, अब वो सब पर अप्लाई कर दो। ये यहां तक हमारा हो गया, वो जो वॉल्यूम वाला इफेक्ट आना था वो हो गया। अब सिंपल जो मटेरियल की प्राइस में मसला आया वो मटेरियल की प्राइस का लिख दो, जो लेबर में मसला आया वो लेबर का लिख दो, और जो ओवरहेड का है वो ओवरहेड का लिख दो। आए जरा लिखते हैं, मटेरियल में बताओ क्या क्या हुआ है। एक तो मटेरियल वेस्टेज कम हुई है 5% से, द न्यू प्लांट एलिमिनेट 5%। ऊपर से मटेरियल की कॉस्ट कम हुई है, रिड्यूस बाय 10% से, वेस्टेज कम हुई है और प्राइस भी कम हुई है। तो प्राइस का वेस्टेज कम होने से 95/100, और प्राइस कम हुई है 10%। इसका सेल वीक हो गया, 1 मिनट बस। हाँ जी, अब यहाँ पर तब तक देख लें कि आपके पास सेलिंग प्राइस 2% कम हुई, और आपके पास जो मटेरियल सॉरी सेलिंग प्राइस आ गई, वेस्टेज कम हुआ 5%, और मटेरियल की कॉस्ट कम हुई 10%। तो 5% कम करने का 0.95 कर दो मल्टीप्लाई, और 0.90 कर दो। फिर उसके बाद लेबर पे आ जाए। लेबर के बारे में ये 8% ऊपर लिखा हुआ है,
हो गया। 8% ये ऊपर लिखा हुआ है, पहले लेबर का लिख लें 0.90। हाँ जी, यहां से वो कहता है डायरेक्ट लेबर आवर्स बाय 8% रिड्यूस हुए हैं, तो ये रिड्यूस हुआ तो 0.92 मल्टीप्लाइड बाय, फिर आ जाए 8% उसकी वेजेस ज्यादा कर दी 1.08 मल्टीप्लाइड बाय, और 10% 10% उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ने से कॉस्ट कम हो जाती है 0.90, सॉरी नीचे लिख दिया, वेजेस बढ़ाई 1.08 और एफिशिएंसी भी बढ़ गई 0.10%, तो 0.90। ठीक होगी बात। उसके बाद ओवरहेड के साथ उसने कहा है कि मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ 4% ओवरहेड की वैल्यू बढ़ गई 1.0। ये हमारे पास मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारे अपडेट हो गए, क्योंकि हमें ब्रेक इवन सेल भी तो चाहिए ना, प्रोजेक्टेड सेल तो आ गई है, हमें ब्रेक इवन सेल्स भी चाहिए। तो आगे चलें जनाब, आ गया 44.064 मल्टीप्लाइड बाय 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 0.90, 37.6747, 37.6747, फिर 34.272 मल्टीप्लाइड बाय 0.92 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 0.90, 30.6474 कर लें, 19.584 मल्टीप्लाइड बाय 1.04, 20.3674 कर, ठीक है जनाब। 34.272 मल्टीप्लाइड बाय 0.92 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट, ओके। ये हमारे पास आ गई मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इनकी कॉस्ट को प्लस कर लें, 37.67472 प्लस 30.6474 6474 प्लस 20.3674 88.6895 कर लेते हैं। हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 127.9488 माइनस 88.6895, 39.2593। ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल आ गया। ये उसने कहा प्रोजेक्टेड सेल फाइंड करें, उसका आंसर ये है, ये हम फाइंड कर लेंगे ब्रेक इवन सेल के लिए, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज भी चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पुरानी कितनी है, पुरानी तो हमने फाइंड कर ली थी ना 28 मिलियन, ये क्योंकि ब्रेक इवन सेल उसने बता दी थी, तो वहां से कंट्रीब्यूशन निकाला था, तो वो कंट्रीब्यूशन ही हमारी। अब इस 28 मिलियन के अंदर जो नई चेंजेस आई हैं वो इनकारपोरेट करें। आए जरा, हमारे पास वो कहता है कि जो नया एसेट है ना वो 30 मिलियन का है, 10 साल लाइफ है, न्यू डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, न्यू डेप्रिसिएशन 3 मिलियन की ऐड होगी, और ओल्ड डेप्रिसिएशन माइनस भी तो करेंगे। वो कहता है उसकी 27 मिलियन कॉस्ट थी और 18 साल लाइफ थी। अब हो गया 18 साल नहीं 15 साल है भाई, 15 साल पहले खरीदा था, 3 साल बाद उसकी लाइफ अभी पड़ी हुई है। 15 साल पहले खरीदा था, 3 साल बाद अभी लाइफ है भी सही, तो टोटल कितनी लाइफ होगी, तो 1.5 माइनस कर देंगे। उसके बाद 30 में से 2 मिलियन का पुराना एसेट दे दिया, 28 उधार लेकर दिया, तो उसका इंटरेस्ट 10% आना है, मल्टीप्लाइड बाय 10%, 2.8। और कोई फिक्स कॉस्ट है भाईजान, और कोई फिक्स्ड कॉस्ट है, या और बस यही फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बताया हुआ है। तो 28 प्लस 3 माइनस 1.5 प्लस 2.8 32.3 फिक्स कॉस्ट आ गई।
तो ब्रेक इवन आ गया समझो 32.3 अगर फिक्स्ड कॉस्ट आ गई तो ब्रेक इवन सेल्स ब्रेक इवन सेल्स 32.3 मिलियन डिवाइडेड बाय CS रेशो 39.2593 ओवर सेल्स कितनी है 127.9488 ये हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएंगी 32.3 डिवाइडेड बाय 39.2593 ओवर 29593 ओवर 127.9488 105.2670 ब्रेक इवन सेल्स आ गई। उसने पूछा है ब्रेक इवन इसकी ना वो परसेंटेज पूछी है तो परसेंटेज बता देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज बजटेड सेल्स 127.9488 माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपको परसेंटेज में ना चाहिए तो डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते ना डिवाइड करते हैं सिर्फ डिफरेंस ले लेते हैं बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का तो 127.9488 माइनस 105.2670 जो आंसर आया डिवाइड कर दिया 127.9488 पे और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो CS रेशियो आ गई 17.73%। 17 पॉइंट क्लियर होगी बात। हाँ जी सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल और मजे का सवाल था इसमें काफी ज्यादा वो परसेंटेज वगैरह इस्तेमाल हो रही थी लेकिन ओवरऑल सवाल इंटरेस्टिंग था। थक गए हो तो कोई बात नहीं एक छोटा सा सवाल और हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था ये क्वेश्चन नंबर 14 को ही देख लेते हैं छोटा सा सवाल है या कोई और अच्छा सा सवाल देख लें अच्छा भी हो छोटा भी हो ये देख लेते हैं। चलो इस तरह का एक सवाल हम कर भी लेंगे और इस तरह का सवाल मैं आपको दे भी दूंगा करने के लिए। हाँ जी आपके पास स्प्रिंग 2014 का क्वेश्चन है ये ओरिएंट लिमिटेड वाला और इसके बाद फिर आज का लेक्चर खत्म कर देंगे और फिर होमवर्क दूंगा मैं आपको लाजमी दूंगा लेकिन होमवर्क करने से पहले ये सवाल दोबारा पहले किया करें लाजमी। कहते हैं सेल्स है जनाब 1500 और रेंट एक्सपेंस है 50 और फिक्स्ड कॉस्ट है बाकी की 150 रेंट के अलावा। कहते हैं OSL अर्न 15% on item on which retail price are printed. These items constitute 40% of the total sales. All other items are sold at the contribution margin 25%. लो जी वेरिएबल कॉस्ट भी अलग अलग बना दी उसने एक है रिटेल प्राइस वाली और एक है बगैर रिटेल प्राइस के। कहता है जनाब आपके पास में जो 1500 सेल्स है ना इसमें 15% आप कंट्रीब्यूशन कमाते हो 40% सेल के ऊपर और बाकी 60% सेल के ऊपर कंट्रीब्यूशन कमाते हो 25%। इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट में भी मसला है और सेल में भी मसला है। पहले तो अपनी सेल अलग अलग कर लें और सेल हमारी एक है रिटेल प्राइस वाली और एक है नॉर्मल सेल या अदर देन रिटेल प्राइस वाली। 1500 टोटल है रुपीज एंड 1000 भी लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय रिटेल प्राइस वाली है 40% और नॉर्मल सेल है 15% का बाकी 1500 का 40% लो 600 और 900 ये हमारी सेल आ गई। अब इन दोनों की वेरिएबल कॉस्ट भी अलग अलग होगी क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन अलग अलग है। रिटेल प्राइस का मार्जिन है 15%, तो इसका मतलब है 600 को मैं डिवाइड कर दूंगा 15% है ना
100 पे और मल्टीप्लाई फाइंड करूंगा 85 से, और 900 के ऊपर 25% है। मुझे तो वेरिएबल कॉस्ट चाहिए ना, कंट्रीब्यूशन तो बाद में देखता हूं। तो मेरे पास आ गया जी 600 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 85, 510, और 900 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 75, 675। मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा टोटल। अलग अलग भी फाइंड कर सकता हूं, टोटल भी फाइंड कर सकता हूं, ये मेरी अपनी मर्जी है। आगे चलते हैं, सवाल पढ़ते हैं। कहता है सुहेब एंटरप्राइज हैज ऑफर्ड टू एस्टैब्लिश एन आउटलेट वन ऑफ इट्स पेट्रोल पंप लोकेटेड इन पोश एरिया। कहता है उसने कहा कि आप ऐसा करो, यहां से छोड़ो, पेट्रोल पंप के साथ एक पोश एरिया है, यानी एक पेट्रोल पंप है पोश एरिया में, वहां जाकर बनाओ, वहां पर अच्छी सेल होगी, अच्छा प्रॉफिट होगा। कहता है एट द प्रपोज्ड लोकेशन द सेल वॉल्यूम वुड बी 20% लोअर देन द एवरेज। कहता है 20% तो हमारी सेल कम हो जाएगी। ओके डन। बीइंग अ पोश एरिया OSL would be able to charge 10% higher on item on which the retail price are not printed। कहता है जिसके ऊपर प्राइस नहीं लिखी हुई थी ना, उसके ऊपर हम 10% ज्यादा कीमत चार्ज कर देंगे, पोश एरिया है ना। और अदर फिक्स कॉस्ट वुड बी सेम एज द एवरेज ऑफ द एग्जिस्ट। कहता है अदर फिक्स कॉस्ट जो ये है ना, ये वैसी की वैसी रहेगी 150। कहता है डिटरमिन द ब्रेक इवन सेल्स अंडर द अजम्पशन दैट। कहता है ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करें। अगर हम 75,000 रेंट दे दें उसको, और या दूसरी ऑप्शन है कि 50,000 रेंट दे दें और 5% उसको कमीशन दे दें, और विच ऑफ द अबव ऑप्शन वुड बी रिकमेंडेड। और आपने ये भी बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। तो ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स पूछिए, हम नेट प्रॉफिट भी फाइंड कर लेते हैं और ब्रेक इवन सेल्स भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, और दोनों ऑप्शन पे फाइंड करनी पड़ेगी। तो आए जरा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। सेल 20% कम हो जाएगी, सेल 20% कम हो जाएगी। लो मेरे भाई, सेल अगर 20% कम हो जाएंगी तो 600 जो आप पहले सेल कर रहे थे वो 20% कम हो जाएंगी, 0.8 हो जाएगी। लेकिन आप रिटेल प्राइस के ऊपर 10% ज्यादा चार्ज कर सकते हो, रिटेल प्राइस के ऊपर ज्यादा चार्ज कर सकते हो, दूसरे के ऊपर नहीं। नहीं दूसरे के ऊपर है, सॉरी, माजरत। वो कहता है 10% हायर प्राइसेस ऑन द आइटम्स विच रिटेल प्राइस आर नॉट प्रिंटेड। क्योंकि रिटेल प्राइस कीमत लिखी हुई है, इसके ऊपर नहीं, ये तो रिटेल प्राइस वाला है ना। तो दूसरी जो 900 सेल है उसका 0 सेल कम हो गई, लेकिन प्राइस 1.10 ज्यादा हो जाए। तो हमारे पास आ जाए जी 600 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, सेल प्राइस कम होनी है ना, सेल वॉल्यूम कम होना, सॉरी 480 नई सेल, 900 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 792, और टोटल अगर बता दो प्लस 480 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 1272। और दोनों ऑप्शन पे सेल बराबर है, सिर्फ रेंट एक्सपेंस वगैरह का इशू है, सेल बराबर है। लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 510 पहले थी, वॉल्यूम चेंज होने की वजह से सेल वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई। वॉल्यूम चेंज होने से सारे वेरिएबल कॉस्ट कम होती हैं, और वेरिएबल प्राइस में कोई फर्क नहीं आया। उसने ये कहीं नहीं लिखा कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी, प्राइस हायर चार्ज करनी है। तो जनाब 510 का 0.8 ले लो, 510 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 408, और 675 का भी 80% लेंगे वॉल्यूम वाला, 675 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 540। हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 948। 1272 माइनस 948, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 32। नहीं, अभी एक और मसला भी है,
एक और मसला भी है, कमीशन वाला मसला भी है। ये 5% कमीशन भी देना है आपने दूसरी ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। चलो वो सेकंड ऑप्शन में इसमें नहीं है, हेडिंग दे लो वैसे कमीशन की। तो कमीशन सेकंड सेल पे है, इसके ऊपर नहीं है। इसका कंट्रीब्यूशन आ गया 1272 माइनस 948 324। लेकिन इसके ऊपर सेल तो सेम आएगी, 948 तो सेम आएगा, लेकिन 2% कमीशन भी है और सेल का 2% है, 25.44। ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट आएगी, तब इसका कंट्रीब्यूशन आएगा 1272 माइनस 948 माइनस 25.44 298.56 कंट्रीब्यूशन आ गया, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट वो कहता है जो अदर फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो 150 वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो रेंट है ना उसमें मसला है, या वो कहता है रेंट ले ले 75 और कमीशन ना ले, या रेंट ले ले 50 और ऊपर भी कमीशन भी हमने ऐड कर दिया। नेट प्रॉफिट 322 माइनस 150 माइनस 75 97 298.56 माइनस 150 माइनस 50 98.56। बताओ उसे ऑप्शन 2 अवेल करनी चाहिए या ऑप्शन 1 अवेल करनी चाहिए? 322 माइनस 150 माइनस 75 97 298.56 सॉरी 2 ये अमाउंट देखें जरा, समझ है 1272 का हमने लिया 2%, 2% लिया ना, 5% सॉरी 5% 5% है, माजरत, कमीशन 5% है। 1272 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 63.6 1272 minus 948 minus 63.6 260.4 minus 150 minus 50 60.4। कौन सी ऑप्शन अवेल करनी चाहिए, पहली या दूसरी? पहली, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। अब ब्रेक इवन सेल भी फाइंड कर लें, इधर ही फाइंड कर लेते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट इस केस में है ये वाली 150 प्लस 75 150 प्लस 75 150 प्लस 75 225 डिवाइडेड बाय CS रेशो 322 ओवर 1272, तो डिवाइडेड बाय 225 डिवाइडेड बाय 322 ओवर 1272। ब्रेक इवन सेल्स आ गई यहां पर 888.8। और दूसरे केस में भी फाइंड कर लें, उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 200 है, डिवाइडेड बाय CS रेशो, कंट्रीब्यूशन उसका है 260.4 डिवाइडेड बाय 127, तो 200 डिवाइडेड बाय 260.4 डिवाइडेड बाय 127 976.95 977 का। ठीक होगी बात। ब्रेक इवन सेल को देकर कभी डिसीजन नहीं देना, ये बात याद रखें। लो मेरे भाई, अब हमने जो क्वेश्चन आपने घर से करने हैं ना,
वो एक क्वेश्चन नंबर कर लेना 20, नहीं कर लेना 20, अच्छी बात है, अच्छे सवाल करोगे तो बड़े होंगे ना, ऐसे तो फिर छोटे रह जाओगे। क्वेश्चन नंबर 19 भी करना, 19 20, ये जुल्म है आपके साथ, लेकिन जुल्म करना पड़ता है, जुल्म करना पड़ता है मेरे भाई, जुल्म करना पड़ता है। और ये 23 नसीम प्राइवेट लिमिटेड वाला, ऑटम 2010 का क्वेश्चन, नसीम प्राइवेट लिमिटेड वाला। फिर उसके बाद मेरे भाई ये 20 ऑटम 2012 वाला, और फिर 19 स्प्रिंग 13 वाला। ये 3 क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, पहले ये रिवाइज करने हैं फिर नए, ठीक है। और अब हमारे क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल में तकरीबन 6 12 10 12 सवाल हो जाएंगे, तो उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसके बाद आएगा, पहले नहीं आना, इसके बाद। तो परेशान नहीं होना, इन सवालों को करके जब 15 सवाल हो जाएंगे ना आपके, फिर एक दफा सारे 15 सवाल दोबारा करना, इंशाल्लाह मामला बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने ये सीवीपी का टॉपिक अच्छा कर लिया ना, बाकी कॉस्ट का जितना भी सिलेबस है ना, आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इससे ज्यादा जुल्म है ही नहीं, और ये बहुत मजे का टॉपिक है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।